खर मास खत्म होते ही यूपी का चुनावी मोड एक्टिवेट हो चुका है। अब यूपी की राजनीति ने चुनावी स्पीड पकड़नी शुरू कर दी है। क्या बसपा और क्या सपा इनसे एक कदम आगे निकले ओवैसी बंधु यूपी के बाबा को चैलेंज कर रहे हैं। अब यूपी चलते हैं, यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं। तीक्ष्ण भरे इन अल्फाजों में मिस्टर योगी को तैयार हो जाने की नसीहत दी जा रही है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है। अब की बार का यूपी चुनाव योगी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा लेगा। शंकराचार्य का स्नान विवाद हो या फिर यूजीसी के नए नियम, विपक्ष द्वारा बाबा को औंधे मुंह गिराने के लिए चौतरफा फील्डिंग लगाई जा रही है। देखा जाए तो 2022 में करीब 3.5 दशक बाद प्रदेश में कोई सरकार दोबारा चुनकर सत्ता में वापस लौटी और ये करिश्मा हो पाया सिर्फ योगी की उपयोगिता के कारण। हालांकि इस बार की राह पहले की तुलना में कांटों से भरी है और योगी के पास खुद को तीसरी बार साबित करने का बड़ा मौका है। ऐसे में मठाधीश से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ की नियति में क्या लिखा है, हथेली की लकीरों में छिपे राज क्या बोलते हैं, चौड़ी हथेली में क्या जीत की हैट्रिक लगाने वाली लकीर है। इसको लेकर धर्म ज्ञान पर सरकार पालमिस्ट्री से खुद की एक अलग पहचान बनाने वाले पालमिस्ट दर्शन पाठक की भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मुझे लगता है आप लोगों के सबसे चहेते यूपी के मुख्यमंत्री मठाधीश योगी आदित्यनाथ, बताइए सर, भविष्य देखा जा रहा है देश का नेक्स्ट पीएम के तौर पर? पीएम बनना नहीं बनना वो हाथों की लकीरें पे है। सबसे बड़ी खासियत मैं दिखाता हूं, खासियत नहीं बोलो, माइनस पॉइंट। इनकी माइंड लाइन के पास एक छोटी लाइन है। ये नींद से रिलेटेड इशू सामना करते होंगे, इनको जल्दी नींद नहीं आती होगी, गारंटी। जिस दिन थक जाते होंगे उस दिन सो पाएंगे, बाकी ये इंसोमिया लाइन है। ओके, ये 100% इनको नींद से रिलेटेड इशू होगा। सूत्रों के माने लोग कहते हैं कि मठाधीश योगी आदित्यनाथ जी रात भर काम करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे में। ये नींद का प्रॉब्लम वाला हाथ है। दूसरा, जो साधु बनते हैं उनके यहां पर इस तरह का फोर्क होता है। ओके, तो ये गूगल वाले फोटो में वो दिखेगा नहीं, पर इस तरह यहां पर फोर्क होता है। ऐसे लोग ही साधु बनते। अच्छा, तीसरी तीसरी खासियत बताता हूं इनकी, ये पूरा चौड़ा हाथ है। एक्सट्रीम लेवल के मेहनती होते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे। पर इनकी मेहनत, मोदी जी भी मेहनत करते हैं, ये भी मेहनत करते हैं, पर इनकी मेहनत शारीरिक मेहनत होती है। ओके, मोदी जी की मेहनत मानसिक मेहनत होती है। तो दोनों में ये फर्क है। अच्छा, ये चौड़ा हाथ है, वो लंबा हाथ है। उनसे आप मजदूरी वाला काम नहीं करा पाओगे। इनको आप मजदूरी का बोल दो, ये वो भी कर ले। अगर मोदी जी आने वाले यूपी में, तो ये 2 बार सभा स्थल पे जाएंगे, पूरा राउंड मार के आएंगे। इनको मेहनत किए बिना चैन नहीं पड़ता। और दुनिया जानती है जब बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना था या फिर राम मंदिर का निर्माण, तो उस समय जमीनी कितनी बार गए वो अयोध्या? तैयारियां योगी आदित्यनाथ जी ने जाकर वहां पे करवाई है। इनको बैठकर जमेगा ही नहीं। अगर ये तो राजनेता है या मठाधीश है, अगर ये दुकानदार होते, 25 सेल्समैन भी होते, तो 26वें सेल्समैन ये होते, खुद सेट होके भी। ये बहुत मेहनती होते। बिल्कुल, जिद्दी स्वभाव इनका नजर आता है? नहीं, इनका जिद्दी स्वभाव नहीं, इनका तो ये दयालु किस्म के इंसान है। ओके, ये पूरी हृदय रेखा जुपिटर से निकल रही है। तो ऐसे लोग दयालु किस्म के होते हैं। अब ये देखो, ये तो साधु बन चुके हैं, इनका भी परिवार है नहीं, इनका भी जुपिटर माउंट खराब नहीं है। साधु बन गए, सन्यासी बन गए, तो क्या मैं यहाँ समझू, अगर बात की जाएंगे शुक्र को लेकर? देखो, साधु बनने के बाद शुक्र अच्छा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, लग्जरी लाइफ को ये तिलांजलि नहीं देंगे। मिल रहा है, एसी चालू है, आनंद आएगा जी। पर साधु की अगर साइन आ जाती है, केवल एक जैन साधु होते,
उनके शुक्र में वो प्रभाव नहीं होता। बाकी हमारे भारतीय साधुओं में तो शुक्र व्यवस्थित दिखा है, पर साधु की साइन आ गई तो फिर शुक्र ठीक है उनको लग्जरी दे देगा, मठ बना लेंगे, वहां एसी केबिन झोपड़ी बना लेंगे, इस तरह की लाइफस्टाइल होती है। पर केवल जैन साधुओं के हाथ देखता हूं तो उनमें शुक्र हमें कमजोर मिलता है। ओके सर, इसी हथेली को देखते हुए दुनिया आपसे जानना चाहती है इनके भविष्य को लेकर, यूपी का चुनाव, उसके बाद लोकसभा का चुनाव। मैं मान सकता हूं आपके दर्शक भी सारे वही है, जब तक मैं फोटोग्राफ नहीं लूं बारीक से बारीक बहुत छोटी छोटी साइनें देखनी होती है। अच्छा, आप इंग्लिश बोल सकते हैं जो आपने मोदी जी और ममता जी के लिए बोला कि झुकने वाला नहीं है, मैं झुकूंगा नहीं। नहीं, यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ अंगूठा इतना बड़ा भी नहीं है। ओके, ये दो लोगों का ही बहुत बड़ा है अंगूठा, वो है मोदी जी और दूसरे है ममता जी। जी, इनके व्यवहार में भी आपको वो पन नहीं दिखेगा, आपको ये फ्लेक्सिबल मिलेंगे आपको। चलिए, तो हमने ये सब जाना कि नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत के भाग्य के अनेक सुयोग एक साथ हमें नसीब हुए। ये अपने आप में बहुत ही उत्तम संयोग है, ऐसा मैं मानता हूं। सबसे बड़ी बात है, विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं। वहां की आबादी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंची है हम जिन्हें बुजुर्ग के रूप में जानते हैं। हमारा देश ऐसा है जो विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। उसी समय दिनों दिन हमारा देश युवा होता जा रहा है, युवा आबादी वाला देश है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सुयोग है। आदरणीय सभापति जी, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है, और उसमें भी विश्व भारत की टैलेंट का महात्म्य समझ रहा है। हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी हैं, सामर्थ्य भी है। और इसलिए ये दूसरा सुयोग है। शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। आदरणीय सभापति जी, भारत आज विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उन चुनौतियों का समाधान देने वाला एक देश आशा की किरण बना हुआ है, और हम समाधान दे रहे हैं। वैसा ही एक महत्वपूर्ण सुयोग है कि आज मेजर इकोनॉमी में भारत का ग्रोथ बहुत हाई है, और हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन ये बहुत ही यूनिक संयोग है, और ये हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को प्रदर्शित करता है। आदरणीय सभापति जी, हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, जब हमें देश की जनता ने सेवा करने का मौका दिया, तब फ्रेजाइल 5 के रूप में ये देश जाना जाता था। जब हमें अवसर मिला, तब देश आजाद हुआ, तब हम दुनिया में 6 नंबर की इकोनॉमी थे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा एक हाल करके रखा कि 11 पे पहुंचा दिया। आज हम 3 पर जाने की दिशा में तेज गति से आदरणीय सभापति जी, आज कोई भी सेक्टर देश कीजिए,
चाहे साइंस हो, चाहे स्पेस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर क्षेत्र में आज भारत एक कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है।